वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने विश्व पिता के अनेकों नाम से व्याख्या करते हुए सुने हैं। हम उनको व्याख्याहारी भी कहते हैं, हरुहरी भी कहते हैं, वो पतित पावन भी हैं, वो सर्व कष्ट को हरने वाले हरुहरि भी हैं। आज किस प्रकार सबकी व्यथा को हरने वाला व्यथाहारी के रूप में आज धरा पे आए हैं, उसके दो एक बात, उन्हीं के जन्म महीना चल रहा है, इस अवसर पर हम लोग याद करेंगे। बहुचर्चित है, हम लोग जानते हैं। ठाकुर एक बार जो तांगा है उसमें पार्षदों के साथ, भक्तजनों के साथ बाहर जा रहे थे। अचानक जो गाड़वन है उन्होंने घोड़े के पीठ में जो चाबुक मारा, साथ ही साथ ठाकुर जी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथ को पीठ पे फेरने लगा। भक्त लोग सब दौड़ के आते हैं और देखते हैं, कपड़े को जब ऊंचा किया जाता है तो देखा जाता है वो चाबुक का पूरा निशान उनके ऊपर है। इस बात को हम चिंता करें। हम लोग भी समाज में घूमते हैं, रहते हैं, परिवार में बाहर और बाहर लोगों को लड़ते हुए, एक दूसरे को मारते हुए, पीटते हुए, काटते हुए देखते हैं। तो क्या हमारा अनुभूति इतनी गहरी होती है कि दूसरे का जो दर्द है वो दर्द हमारे शरीर में गिथ जाता है, उनका जो चोट है वो चोट हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है। अर्थात ये हम साधारण जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं। ये एकमात्र परम पिता परम पुरुष के जीवन में ही ये संभव है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत ही उनका देह है। और इस संपूर्ण जगत में कहीं पर भी अगर कुछ हो जाए, वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं। इस तरह का एक घटना, और एक गाय पद्मा नदी के तट पर चर रहे थे। चरते चरते वहां गिरे, छटपटाने लगे। ठाकुर जी के साथ किशोरीदा भी जा रहे थे। तुरंत उनको बचाया गया। दराती से गले का रस्सी को काट दिया गया, लेकिन रस्सी काटते वक्त वो दराती थोड़ा गले में लग गया, जिससे खून निकालने लगा। ठाकुर जी ने गले में कपड़े लपेट लिए। बाद में देखा गया जो दराती गाय के गले में लगा था, ठीक वही दराती ठाकुर जी को लगा। कितना ममत्व है, कितना एक प्राण है, इसी से हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठाकुर जी का 4 से 5 वर्ष का उम्र, वही पद्मा नदी के तट हिमायतपुर गांव, पास में मछुआरे का भी बस्ती। पद्मा नदी से वो लोग मछली मारते थे। एक दिन सुबह का समय उस आश्रम के पास कुछ मछुआरे लोग मछली पकड़ रहे हैं। ठाकुर जी का नजर पड़ा। बालक दौड़ते हुए वहां गए
जाकर के उन्होंने पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हम लोग मछली मारने आए हैं। मारने की बात सुनते ही उनके हृदय सूख गया, दुख से भर गया। उन्होंने कहा कि इतने प्राण आप एक ही बार में खत्म कर डालोगे? वो लोग कहा, ये तो हमारा दैनंदिन का कार्य है। छोटा बालक है, प्रश्न आया। उन्होंने कहा, आप इससे क्या करोगे? उन्होंने कहा कि ये बेच करके हम अपने परिवार के लिए, जीविका निर्वाह के लिए जो चीज है उसको खरीदूंगा। बालक ने कहा, आपको इसने मछली से कितना रुपया मिलेगा? उन्होंने कहा 2 रुपए। बालक दौड़ते हुए घर जाते हैं, माँ से सीधा कहते हैं, माँ मुझे 2 रुपए दे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये कहकर माँ ने अचानक फटाफट 2 रुपए निकाल दिए, दौड़ते हुए गए और उनको 2 रुपए दे दिए और उस मछली को बचाया। तब से ठाकुर जी ने, वो बालक वहीं प्रार्थना की कि कोई व्यवस्था, गंगा माँ से प्रार्थना की, कोई व्यवस्था करे ताकि इस तरह का समस्या आने वाले दिनों में और ना हो। ये घटना गया। एक बार अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए कांटे लेकर नदी पे गए। एक बड़ा सा मछली उसमें फंसा। जैसे ही मछली फंस गया, बालक अनुकूल तड़पने लगे। इतना तड़पने लगे, साथ के जितने भी साथी थे सभी लोगों ने उस मछली को छुड़ाया और मछली को छुड़ाते ही उनका गले का जो दर्द है वो खत्म हो गया। इस तरह अनंत घटनाएं हैं। कोई भी पेड़ है, उस पेड़ का डाल को अगर काटे तो उनको कष्ट होता है। फूल के पौधे में से फूल को तोड़े तब भी कष्ट होता है। दुब्बा घास को तोड़ने पर भी कष्ट होता है। वो तो ऐसा प्रतीत होता है सभी में है। ऐसा एक घटना हम लोग जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी माँ का पूजा करते थे और माँ का पूजा करने के लिए पुष्प चयन करते थे। ठाकुर आज पुष्प चयन के लिए गए। वहाँ जाकर देख रहे हैं कि वो पुष्प ही माँ है, तो उस माँ को कैसे तोड़े। इस तरह से जब वो आंगन में जो दुब घास है और उस दुब घास के ऊपर पैर रखकर चलना उनके लिए बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि उस दुब घास के अंदर भी उनको माँ का दर्शन हो रहा है। अर्थात दुब घास में और माँ में कोई अंतर नहीं है। किस तरह से वो दुब घास के ऊपर अपने पैर रख करके चले। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा जो व्यक्तित्व होते हैं, ऐसा जो सच्चिदानंद होते हैं, सच्चित आनंद होते हैं, यही रक्त मांस संकलित देह धारण करके पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं। उनका जीवन एक बालक की तरह होता है। जब हम उनको देखते हैं, हमें देखने में बालक की तरह लगता है, कोई बुद्धि ही नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को समझते हैं, ब्रह्म से परे हो जाते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत ही दिव्यमय हो जाते हैं।
संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय हो जाते हैं, उसमें उनको किसी भी तरीके का भेद बुद्धि वहाँ होता ही नहीं है। सारा भेद यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, और जब ये भेद समाप्त हो जाती हैं तो सबके प्रति साम्यता, सबके प्रति सहनशीलता और सबके प्रति जो सहानुभूति, और केवल सहानुभूति नहीं, सबके प्रति समान अनुभूति हो जाती है। यही परम पुरुष, यही परम सत्ता, यही जो परम कारुणिक है, और यही जो सृष्टा है, सृष्टि के जो मालिक हैं, उनका इस तरीके का जो चरित्र है वो देखने को मिलते हैं। और ये चर्म चक्षु से वही लोगों का देखने का ये सौभाग्य होते हैं जब जब वो पुरुषोत्तम इस रक्त मांस संकलित देह धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। जिस तरह सभी राम कृष्ण बुद्ध जिसास गौरांग महाप्रभु धरती पर आए और ऐसे सहज और सरल व्यवहार के साथ उन्होंने जगत को देखा। आज जैसे हम रामकृष्ण परमहंस देव जी को देखते हैं, जगत के साथ उनका व्यवहार, आज हम देखते हैं गौरांग महाप्रभु का व्यवहार इस जगत के साथ, और आज हम वर्तमान में देख पा रहे हैं परम सत्ता के सत्ताधीश परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, कल के अवतार के रूप में, इस कलयुग के अंत में, विज्ञान के चरम में वो आकर के हम सबकी शिक्षा दे रहे हैं, हम सबकी राह दिखा रहे हैं, हम सबको आत्मबोध करा रहे हैं। आइए हम अपने को जाने हम कौन हैं। वंदे पुरुषोत्तम।